हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसएमडी सर। और हम जैसे कि आपको पता है कि हमने आपका ये परसेंटेज शुरू कर दिया था, ठीक है। और उसमें आपकी फ़र्स्ट वीडियो हो चुकी थी और आज ये आपकी सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन कराया था, कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। कंसेप्ट क्या बताए थे आपको, जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे चेंज करना है वो बताया था हमने आपको, और परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं नंबर को वो बताया था, ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, उसी के बेस पे हम थोड़ा अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को ये थोड़ी बोर लग रही होगी तो उसके लिए थोड़ा माफ़ करिएगा, क्योंकि हम सभी तरह के स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जीरो से लेके हमारे बैच का नाम ही है जीरो से लेके हीरो तक के। तो उसमें क्या है कि अभी आपकी 2-3 क्लास के बाद आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आएंगे, जो आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब 2-3 क्लास के बाद होंगे, ठीक है। तो हमने ये वाली टेबल आपकी कल लास्ट वीडियो में क्या कर दी थी, आपको समझा दी थी, ठीक है। तो आज हम आगे चलेंगे, ठीक है। आगे हमने इसमें यहाँ पे आपके लिए 1/6 तक हमने क्या कर लिए थे, आपके एग्ज़ाम्पल कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज जो हम एग्ज़ाम्पल्स करेंगे वो आपके 1/7 के ऊपर करेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके आगे तक है ये, उन पे सब पे एग्ज़ाम्पल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है इसमें, ठीक है। तो जैसे आपका 1/7 है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 1/7 होता है आपका 14:1/2%। ओके, 14:1/2, 1/7%। ओके, ये होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है 3/7। ओके, 3/7, 3/7 में देखो हमारा क्या है, 1/7 तो है, ठीक है। हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे लिखेंगे हम ऐसे 14:1/7%, और आपका 3 गुना, ठीक है। कितना, 3 गुना। हमें क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा। तो 3 की हम जब 14 में, किस में, 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 52, ठीक है। वो 42, ठीक है, 42। देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे और फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और एज इट इज़ आपका 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 42:3/7%। ओके, ये आपका इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। पर हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, हमें जल्दी करना है, ठीक है। और ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपका होता है जैसे डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में देखो हमने बताया था आपको, जो 1/7 होता है वो कितना होता है, 14:28%, ठीक है। आपका 1/7 कितना होता है, 14.28%। ओके, डेसिमल फॉर्म में। और आपको क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 42 और आपका ये जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48, ठीक है, 48। ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं हम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ले लेते हैं 4/7, ठीक है। 4/7 में बताइएगा आप कैसे करेंगे। 1/7 कितना होता है आपका, 14:1/7, ठीक है, 14:1/7%। और आपको क्या करना है, 4 गुना करना है, तो 4 गुना कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 4 गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई जब हम 14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 56, ठीक है, 56। और फिर आप 4 की 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 एज इट इज़, ये आपका डायरेक्ट आ गया। ओके, इस तरह से हमें ऐसे ही करना है, जल्दी से करना है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया 1/7 हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं 1/8 के ऊपर, ठीक है। तो 1/8 को लिख लेते हैं पहले, 1/8, ठीक है। 1/8 कितना होता है आपका, 12.5%। ओके, 12.5%, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 3/8, ठीक है, 3/8, यानी कि आपके 1/8 में जो है, यानी कि आपका जो ये है 12.5%, इसमें कितना गुना करना है, 3 गुना करना है, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। अब देखो ये 3
इसमें करेंगे तो 12 की इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और फिर आपका पॉइंट इसमें करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 1.5, ओके। जब आप इसे सेपरेट करके लेके देंगे 7.5% आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, अलग अलग से करना है, ठीक है। पहले आप 3 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, फिर 0.5 में करेंगे, ओके। तो आपका इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछ लेता वो इस फॉर्म में, यानी कि आपका 1/8 क्या होता है, 12:1/2, ओके। 12:1/2 होता है, ओके। अब इसमें आप क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12:1/2। अब देखो 12 3 आपका क्या करना है, 12 3 जा हो जाएगा आपका 36, ओके। देन आप यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 आ जाएगा आपका, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स और चल जाएगा ये, ठीक है। 1 टाइम्स चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 है, तो 36 है तो 1 प्लस और हो जाएगा तो आपका 37 हो जाएगा, 37। एंड जब आप देखो ये ऐसे हुआ है 3 और 2, ठीक है। 2 से करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो ये 1 आप यहाँ पे लिखेंगे और 2 एज इट इज़, यानी कि जिससे डिवाइडर होता है वो यहाँ पे लिखेंगे एंड देन आपका ये आ जाएगा, ओके। सेकंड हम लेते हैं आपका इस पे एक और ले लेते हैं, जैसे आपका ये था तो इसमें 5/8 ले लेते हैं, 5/8, ठीक है। तो अब क्या है, 5 गुना है, ठीक है। अब कितना है, 5 गुना है, तो आप 12:1/2% को क्या करना है, 5 गुना करना है, तो 5 गुना लिख देंगे यहाँ पर। और इसका 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 12 5 से आपका 60 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे 5 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 5 एंड आपका 2 एज इट इज़ %, ओके। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 5 ऊपर है, ठीक है, उससे ये 2 और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 5 और डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो आप जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स और चला जाएगा ये, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 5 है तो 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा और ये आपका 62 हो जाएगा, 62:2 ओके। ये हो गया। 1/8 की बात हो गई है। अब हम करते हैं 1/9 की, ठीक है। 1/9 आपका जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें ये सबसे सिंपल है, ठीक है। आपको ये याद करने हैं सब, आई होप आपने याद कर लिए होंगे, बट फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ कि आप इनको याद कर लें। अगर आप याद भी नहीं करेंगे तो हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे इस सीट में कि आपके सभी के सभी ये क्लियर हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 1/9 है, 1/9 को हम कैसे करेंगे, देखो 1/9 कितना होता है, 11:1/9% होता है, ठीक है। 1/9 11:1/9, और इसे डेसिमल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, 11.11%, ओके। अब जैसे हमें फाइंड आउट करना है 2/9, ठीक है। 2/9 की बात करते हैं, 2/9 में आपको 11:1/9 लिखना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितने की कर देनी है, 2 से कर देनी है, क्योंकि हमें 2 गुना चाहिए, 1/9 तो है ही, ठीक है, हमें 2 गुना चाहिए। तो जब 11 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 22 आ जाएगा आपका, और 2 की 1 में करेंगे तो आपका 2, देन आपका 9, ओके। अब ये आपका फाइनल आ गया, ओके। अब अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे 2/9 को आप क्या करना चाहें, डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना है तो डेसिमल फॉर्म में 1/9 कितना होता है, 11.11%, ओके। और आपको 2 गुना करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22.22%, ओके। ये हो गया आपका। अब 10 की बात करते हैं, 1/10 की, तो 1/10 तो आपका सिंपल ही है, उसमें तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सिंपल ही है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1/10 है, ये आपका 10% होता है, ओके। और आपको जैसे 5/10 करना है, ठीक है, 5/10 करना है तो 5 गुना करना है, 10 का 5 गुना करना है तो आपका 50% हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आ गया ऐसे, ओके। अब देखो ये हो गया। अब 1/11 ले लेते हैं, ठीक है। 1/11 कैसे होएगा, 1/11 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/11 होता है 9:1/11, ओके। 9:1/11,
1/11%। ओके, अब हमें फाइंड करना है, जैसे आप बताइएगा, जैसे 3/11, ठीक है, 3/11। ओके, 3/11 को कैसे करेंगे हम? देखो आपका 3 लिखेंगे यहाँ पर और 9:1/11%। ओके, 3 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा आपका, और 3 की 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, देन आपका 11 एज इट इज़। ओके, ये आपका फाइनली आ गया। देखो किस तरह से हम जो आपके ये स्टैंडर्ड वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले परसेंटेज हैं, उन्हें याद करके हम कितनी जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम ये कर रहे हैं कि फ्रैक्शन से हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में जा रहे हैं। ठीक है, हम इसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज से किस में जाएंगे, फ्रैक्शन में जाएंगे, किस तरह से चेंज होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, अब ये आपका हुआ 1/11 पे भी हो गया आपका। 1/11 पे एक और ले लेते हैं, जैसे आपका 5/11। ठीक है, 5/11, 11 क्या होता है, 1/11 होता है आपका 11.11%। ओके, और 5% करना है, 5 गुना करना है तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 55.5। ठीक है, 55.55%। ओके, 55.55%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अब 1/11 हो गया आपका, नेक्स्ट आता है आपका 1/12। ओके, 1/12 को हम क्या लिखते हैं, 1/12 को हम लिखते हैं 8:1/3%। ओके, और इसको अगर आप उसमें लिखना चाहेंगे, यानी कि डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो आपका 8 एज इट इज़, और 1/3 को मैंने क्या बताया था आपको, 0.33 होता है, तो 0 पॉइंट तो इधर आ जाएगा 0, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.33%। बस हम आपको सिर्फ 2 डिजिट तक लिखना है। वैसे आपको मैंने बताया था कि जो आपका 1/3 होता है वो कितना होता है, 0.333, ऐसे एज इट इज़ चलता रहता है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे कुछ जैसे नंबर ले लेते हैं, लाइक आपने लिया नंबर ये 5/12। ओके, 5/12 को करेंगे तो 5/12 है आपका, 5 गुना करना है हमें, इसका 5 गुना करना है तो क्या करेंगे, 5 गुना करना है तो आप यहाँ पे 5 लिखें और इसकी मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 ऐड जा कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ओके, और 5 की 5 में 5 की 1 में करेंगे तो 5 1 जा 5, और आपका 3 एज इट इज़। ओके, अब देखो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपका नीचे 3 है ऊपर 5 है, तो 1 टाइम्स तो चल जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 1, क्योंकि 1 टाइम चलेगा तो 4 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 रिमाइंडर बचेगा ऊपर, और नीचे 3। ओके, ये हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ ये कैसे हुआ। देखो आपने 40 लिखा, ठीक है, इसको फिर प्लस कर देंगे 5/3। ठीक है, 5/3। ओके, अब देखो 5 को डिवाइड करो आप 3 से। ठीक है, 5 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 चलेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आपको कहाँ लिखना है, आगे लिखना होता है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, ये जो 1 आता है ये आप यहाँ लिखते हैं, और ये आपका 2 रिमाइंडर आता है ये आप यहाँ पर लिखते हैं, और ये जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे +1 है। ठीक है, इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, देखो 40, और इसको क्या लिखते हैं 1 + 2/3। ओके, अब देखो ये कितना हो गया, 41 हो गया, और ये आप जब मर्ज करते हैं तो 2/3 इस तरह से। ओके, ये आ गया आपका, यानी कि ये किसका आ गया आपका 5/12 का। ठीक है, 5/12 कितना हो गया आपका 41:2/3%। ओके, अब नेक्स्ट ले लेते हैं 1/12 हो गया आपका। अब 1/14 ले लेते हैं हम। ठीक है, 1/14 में आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिलेगा, जैसे 9/14 ले लेते हैं। ठीक है, 9/14। अब 1/14 कितना होता है, 1/14 आपको देखो ये आपकी टेबल है, इसमें देखो 1/14 कितना होगा 7:1/7%। ओके, और इसको जब फ्रैक्शन उसमें डेसिमल में लिखेंगे तो 7.14 हो जाएगा। ठीक है, 7.14। ओके, 1/14 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:1/7%, और डेसिमल में इसको लिखेंगे 7:14%। ओके, 9 गुना करना है, यानी कि 9 गुना करना है तो आपको क्या करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप यहाँ पे 9 लिखेंगे और ये एज इट इज़ लिखेंगे 7:1/7%, और आपका ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 9 आपका ये हो गया 36,
और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 एज इट इज़ आ जाएगा और बाय 7। ओके, अब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, 9 को 7 से, तो आपका 1 टाइम्स चल जाएगा, तो 1 टाइम चला और यहाँ पे कितना है 63, तो 63 है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा और आपका यहाँ पे 7 एज इट इज़। ओके, ये आपकी बात हुई 9/14 की, ठीक है। 9/14 कैसे होएगा वो हमने बता दिया आपको। अब जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आपका 8/6 ले, 8/15, ठीक है, 8/15, ठीक है, 8/15 में अब देखो 1/15 कितना होता है आपका, 1/15 आपकी ये रही सारणी, ठीक है, इसमें देखो 1/15 कितना 6:2/3%। ओके, और डेसिमल में क्या लिखेंगे इसको, 6.66%। ओके, अब देखो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 6:2/3%। ओके, और इसको जैसे आपका डेसिमल हो गया, डेसिमल में क्या लिखेंगे 6:2, वो 6.66%। ओके, ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे आपका 1/3 होता है, ठीक है, ये 1/3 होता है, वो क्या होता है 0.33। ओके, ऐसे एज इट इज़ चलता ही रहता है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2/3, ठीक है, 2/3, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 हो जाएगा ये, और ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये क्या हो जाएगा 0.66 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, पहले से 6 है, ठीक है, पॉइंट के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.66 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका इस तरह से हो गया डेसिमल फॉर्म में। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें करना है 8 की मल्टीप्लाई किस में करनी है आपकी, इसमें करनी है, किस में 1/14 में, ठीक है, तो 1/14 कितना हो जाएगा, वो सॉरी 15 आपका 6:2/3%। ओके, अब 8 6 कितना हो जाएगा आपका 48। ओके, और फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, देन आपका 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो 3 से 16 कितने टाइम्स जाएगा, 16 तो नहीं जाएगा, 15 जाएगा, ठीक है, 15 जाएगा 5 टाइम, तो इसमें आप क्या कर देंगे 48 में आप 5 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 14 चला गया, तो यहाँ पे 16 में से 15 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे एज इट इज़ आपका 3। ओके, और ये परसेंट, और ये आपका इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, 48 है और 5 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 53, ठीक है, 53:1/3%, ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। ओके, अब जैसे इसमें और इम्पोर्टेंट कौन से हैं, और इसमें जैसे 16 है, ठीक है, 1/16 है, ठीक है, 1/16 में ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, वैसे तो आपको पूरी याद रखनी है मगर ये बहुत ज़्यादा आता है इसमें ना। जैसे मैं अब इस पे एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए, 1/16, ठीक है, 1/16 क्या होता है आपका, वो होता है आपका 6:1/4%। ओके, ये होता है, और इसको हम जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं इसको 6.25%। ओके, 6.25%। ओके, अब इस पर लेते हैं जैसे आपका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम 3/16, ठीक है, 3/16, ठीक है, 3/16 है तो 3 गुना है, 3 गुना करना है हमें, किसका गुना करना है, इसका कर दो, जैसे आपका 6.25 है, ठीक है, इसका 3 गुना करना है। अब 3 गुना करेंगे तो आप पहले 25 का 3 गुना करो, ठीक है, 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75, ठीक है, फिर पॉइंट लगा दो आप यहाँ पर। ओके, अब 3 की 6 में कर दो तो आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18.75%, ये आ गया आपका डायरेक्ट। ओके, ये आपका ऐसे आ गया। आप इसमें करना चाहे तो इसमें भी कर सकते हो, तो आपको 3 गुना करना है, ये 6 हो गया आपका, 1/4 हो गया, परसेंट लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3 6 आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और आप 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4, ठीक है। अब देखो ये कटेगा तो नहीं इसमें, क्योंकि 3 है ऊपर और नीचे 4 है,
ऊपर छोटा है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, 18:3/4%। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से मैं इस पे इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो मैंने आपको ये इसमें 1/2 से लेके आपके 1/16 तक हो गए हैं, ठीक है। और आपके कितने हैं इसमें 1/25 तक के, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपके ये हो गए, इन पे सभी पे मैंने एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। आगे भी हम करते हैं। अब जैसे आपका आता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब इसमें रहा, जैसे आपका 1/24, ठीक है। 1/24 ले लेते हैं। इसमें देखो इसमें क्या है, आपका एग्जांपल आया 1/24, ठीक है। 1/24 कितना होता है, 4:1/6%, ठीक है। 4:1/6%, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे आपको फाइंड आउट करना है, मैं बोल देता हूँ आपको 17:17/24, ओके 17/24, ठीक है। इसको करो, इसको देखो कैसे करोगे। इसको कितना गुना करना है आपको, 17 गुना करना है, इसका 17 गुना। तो अब देखो इसमें डायरेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट करना होगा। अब देखो 17 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप 4 में, तो कितना होता है आपका 68 सॉरी, ठीक है 68। और फिर 17 वन ज़ा 17 यहाँ पर, और 6 एज इट इज़ आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसको 6 कितने टाइम चलेगा इसमें, आप बोलोगे सर सिर्फ 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। 6×2 = 12, और आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5, क्योंकि 12 गया 17 में से, तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा। 5 आप यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पर लिखेंगे, और 2 टाइम्स चला था तो ये आपका कितना हो जाएगा 68 + 2 आपका 70, ओके। तो ये आपका इतने % आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट ले लेते हैं, जैसे आपका 1/25, ठीक है। 1/25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1/25 इसको क्या बोलते हैं, 4%, ओके। कितना 4%, ठीक है। अब जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने लिया 3, ठीक है। 3/25%, ओके। 3/25%। इसमें अब देखो 1/25 कितना होता है आपका 4%, ठीक है। 4%, और आपको कितना करना है, 4 गुना करना है, तो 4 की गुना इसमें कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा 12%, कितना आ जाएगा 12%, ओके। तो फाइनली आपकी जो ये सीट थी, ठीक है, ये हमने क्लियर पूरी कंप्लीट करा दी, ओके। अब आपको क्या करना है, अब इसी के बेस पे थोड़े और अच्छे से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 7/80 निकालना है, ठीक है। 7/80 को आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, सोचो कि 1/8 कितना होता है आपका, 1/8 कितना होता है 12.5%, कितना होता है 12.5%। अब मैं अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे भी इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है 10। अब जब आप ये 10 हटाओगे यहाँ से, तो ये डेसिमल एक इधर चली जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, 1/80 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1.25%, ओके। और इसको कितना गुना, 7 गुना, तो आपका ये आ गया, ठीक है। और इसका कितना 7 गुना, तो 7 गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो पहले 7 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई 25, तो 25 7 जा कितना हो जाएगा आपका 25 7 जा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 175, ठीक है। 175 आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगाया आपने, और ये आपका कितना है 7 की अब इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कर देंगे। 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8.75% फाइनली, ठीक है। तो हमने देखो कैसे करा, हमने सोचा इसमें कि हमें 1/8 की वैल्यू पता है, ठीक है। हमें 1/8 की वैल्यू पता है, और वो क्या होती है
12.5%। ओके, 12.5%। ठीक है, हमने फिर क्या करा, आपका यहाँ पे 80 दिया है तो हम इन्हें इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 10 से मल्टीप्लाई करी यहाँ पे तो ये हो गया। ठीक है, और फिर इधर भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और जब हम 10 यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डेसिमल इधर चला जाएगा। ठीक है, डेसिमल इधर चला जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल किधर जाता, इधर जाता। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते 10 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 10 से तो डेसिमल इधर जाता, मगर जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो डेसिमल इधर चला जाएगा। ओके, और हमने डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया, 1/80 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1.25%। ओके, ये आ गया आपका 1/80 की वैल्यू। और हमें क्या करना था, 7 गुना करना था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 25 7 जा कितना हो जाएगा, 175। ठीक है, 175 हो गया, बट हमें 175 नहीं निकालना है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है आपकी पॉइंट, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर प्लस अभी इस 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि पॉइंट के बाद कर देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 7, और 7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8.75%। ओके, अब फाइनली ये हो गया आपका। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 3/22। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं, ये 1/20 20 वो सॉरी 32। ठीक है, 32 तो हमने पढ़ा ही नहीं कि 32 क्या है, हमने तो 1 से लेके 1/25 तक के करे हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, 1/1 यहाँ पे 3/32। ठीक है, यानी कि 1/32। 32 की तो हमें कोई वैल्यू नहीं पता है, बट हमें क्या पता है, हमें पता है 1/16। 1/16, 1/16 कितना होता है आपका, 6:1/4। ठीक है, कितना होता है आपका, 6:1/4%। ओके, ये होता है। और अब आप इसको 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6.25%। ओके, लिख सकते हैं। अब आप इसको 2 गुना कर दें, यहाँ पे 2 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। ओके, और आपको यहाँ पे भी क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे भी आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 3 ज़ा 6 तो 3 पॉइंट आ गया, और आप 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये 5। ठीक है, 3.125%। ओके, ये आ गई आपकी 1/32 की वैल्यू। ठीक है, 1/32 की वैल्यू। हमें क्या करना है, इसको 3 गुना करना है, तो अब इसको आप 3 गुना कर दें। 3 गुना करना है तो आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई और ये 3 से मल्टीप्लाई, आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9.325%। ओके, कितना, 9.325%, 7 सॉरी 9.375%। ओके, ये हो गया फाइनली। अब देखो, अब ये हो गया आपका। अब हम एक और इसी तरह का ले लेते हैं, जैसे आप 25/8। ओके, 25/8। अब देखो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई हम पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब देखो 8 है, 8 की जब 45 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका 5 टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, 8 पंजे कितना 40। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 और फिर यहाँ पे कितना है 45 है, और 40 आपका निकल गया तो आपका बचा कितना, रिमाइंडर 5, और नीचे क्या है 8 है। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको लिखेंगे, इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे हम परसेंटेज में। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 1 जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% होता है, सबसे पहले बताया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, सबसे पहले यही बताया था आपको कि 1 जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया अपने आप में 500%। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी आज इनकम 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया है तो वो अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर वो आपकी इनकम
पाँच हो जाती है, ठीक है, कुछ समय के बाद 5 हो जाती है, तो वो आपकी पहली इनकम से कितनी हो गई, 500 गुना हो गई। कितनी हो गई, 500 गुना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 5 है तो 5 लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 का आपका 500%, ठीक है। 5 को हम क्या लिख देंगे, 500%, ठीक है। प्लस लगाएंगे। अब ये आपका क्या है, 5/8, ठीक है, 5/8। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपका 1/8 दिख रहा है आपको छुपा हुआ। और 1/8 कितना होता है आपका, 12.5% होता है, ओके। और कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। अब इसका 5 गुना करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये आप एज इट इज़ लिखेंगे। और जब आप इसका 5 गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 देखो यहाँ पे 5 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो 5 आया आपका, कैरी आपका हासिल लगा 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे 5, 12 5 से कितना हो गया, 60 हो गया, 60 और +2 आपका कितना हो गया, 62 हो गया, ठीक है। तो आपका ये हो गया फाइनल। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 562.5%, ओके। फाइनली ये आ गया। अब देखो आप, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतने स्टेप आपको बताने पड़े, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको देखना है, देखो जैसे आपका 8 है, ठीक है। 8 को 45 को आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपका कितना टाइम्स चलेगा, 5 टाइम चलेगा। तो आपको यहाँ पे 500 लिखेंगे, 500% लिखेंगे, देन आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 5 लिखेंगे और 1/8 लिखेंगे, ठीक है। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 12.5, ठीक है। 12.5 है और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 62.5%। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका फाइनली कितना आ जाएगा, 562.5%, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल आपका 71, ठीक है। तो 71/12, ठीक है, 71/12। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप बताइएगा। जैसे 71 है, ठीक है, 71 और यहाँ पे 12 है, तो 12 को देखो कि 12 में कुछ ऐसा हो कि 71 के पास आए। तो 71 के पास क्या आता है, 12 सिक्सा आता है, ठीक है। 12 सिक्सा कितना होता है आपका, 72 होता है। तो आपको क्या लिखना है, 12 सिक्सा, तो यहाँ पे आपका 6 लिखेंगे आप, ठीक है। 12 सिक्सा 72, ठीक है, 72 हो गया। और 72 में से -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 71 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप -1/12 कर देंगे, ओके। अब देखो 12 सिक्सा कितना हुआ आपका, 72, ठीक है, 72। और 72 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71, ओके। और बाय आपका क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे हमने अभी लिखा था, जो आपका 5 है, 5 आपका क्या हो गया, 500% हो गया। जैसे 1 आपका 100% होता है अपने आप में, 5 आपका 500% हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा आपका, 6 यहाँ पे 600% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600%, ओके। और अब 1/12, ठीक है, 1/12%, ठीक है। तो 600% और -1/12% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/12, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका 8.33%, ओके, 8/33%, ठीक है, 8.33%। देखो आपका 1/12, ठीक है, आपका डेसिमल फॉर्म में ये हो गया। और अगर आप इसे वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:1/3%, ओके। बट हमने आपको इसमें लिख लिया इस तरह से क्योंकि हमें अब माइनस करना है। अब देखो ये 8.33% है, तो ये क्या है, ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ करेंगे कि 9 है ये, ठीक है, 9 है। तो 600 में से 9 घटा लेंगे हम, ठीक है। 600 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 591, ओके, 591, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे से ये भी माइनस कर देना है, ठीक है। अब हमें 1 में से 0.33 माइनस कर देना है, ठीक है। 0.33 1 में से माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 666%, ओके। तो फाइनली आपका क्या हुआ, 591.66% हो गया, ओके। तो इसमें जो आपको मैंने बताया, ठीक है, इसमें फ्रैक्शन से आपको जैसे उसमें जाना है, फ्रैक्शन से जब आप परसेंटेज में जाते हैं तो उसमें तो ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बट हम बात करते हैं जब आप परसेंटेज से किस में जाते हैं, फ्रैक्शन में जाते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे
28 पॉइंट आपने क्या ले लिया, 56%, ठीक है, 28.56%। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक है, समझना क्या होगा, आपको इसे थोड़ा रिवर्स भी याद करना होगा, ठीक है। आप जैसे ये रहा यहाँ पे, ठीक है, 1/7 है, 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14.28%, ठीक है। तो आपका ये क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका इसका 2 गुना है, तो कितना है, 2 गुना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 × 14.28%, और ये कितना है, वह 14.28% कितना होता है, ये होता है आपका 2 × 1/7, ठीक है, 1/7। तो आपका ये फाइनली क्या होगा, 2/7 के बराबर हुआ, ठीक है। ये आपकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर हुई, 2/7 के, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप 60 लिखो, 60%, ठीक है, 60%। अब आपको पता होगा 20% क्या होता है, 20% आपका होता है 1/5, ठीक है, कितना होता है, 1/5। देखो आपका 20% को हम लिखते हैं 1/5%, ठीक है, 1/5। अब ये 20 का कितना टाइम्स है, 3 गुना है, तो यहाँ पे 3/5 लिख देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5, ओके, फ्रैक्शन में, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए 45.45%, ठीक है। अब देखो इसमें डबल डबल आ रहा है, ठीक है, डबल डबल आ रहा है। ऐसा तो सिर्फ इसमें सिर्फ 2 ही हैं जिसमें डबल आते हैं, ठीक है। डबल कौन से में आते हैं, 1/, या तो 11 में आएगा। 1/11 क्या होता है आपका, जैसे आप 1/11 की बात करें और 1/9 की बात करें, ठीक है, 1/9 में होता है आपका 11.11%, ठीक है, और 1/11 में क्या होता है, 9.09%, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमें 9 का मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है, 9 का मल्टीपल दिख रहा है, क्योंकि 11 का तो मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 9.09%। और कितने टाइम चलेगा ये, देखो 9 की 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे करेंगे तो 45, तो ये आपका 5 गुना है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका होता है 1/11, ठीक है, 1/11 की जो आपकी उसमें होती है परसेंटेज में, वो क्या होती है, 9.09%, ओके। और ये आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/11 और मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या हो गया, 5/11, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है, इसमें कंसीडर करना है। देखो उसमें क्या था, जो भी आपके फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में जा रहे थे, उसमें तो आपको थोड़ा थोड़ा ही सोचना पड़ता था, बट इसमें क्या है, आपको थोड़ा ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नंबर दे देगा और फिर वो आपको उसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपको देखना होगा कि किस की मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें, या क्या जोड़ें, या किस तरह से इसमें से घटाएं कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, यहाँ पे 1/11 है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ये 5 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई है, 9 का मल्टीप्लाई है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ऐसा तो यही है नंबर जिसमें 9 आता है, ठीक है। तो 9 वाला कौन सा हुआ, ये 1/11। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई है हमने, ठीक है, ये आपको याद करनी है, ठीक है, कुछ भी हो जाए इनको हर हाल में आपको याद करनी है। ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना ही होगा हमें, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ आपका, बड़ा ही फेमस एग्ज़ाम्पल, 133.33%, ओके। अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब आप बोलोगे सर इसमें हमें ये दिख रहा है कि आप 100 अलग से लिख दें, 100% अलग से लिख दें, प्लस 33.33% अलग से लिख दें, और 33.33% आपका क्या होता है, वो होता है 1/3, ठीक है, 1/3 फ्रैक्शन में होता है। अब देखो जैसे बता देता हूँ, ये रहा, क्योंकि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, 33.33% क्या होता है आपका, 1/3, ओके। अब देखो 100% है, इसको क्या लिख देंगे हम, इसको हम 1 लिख देंगे, क्योंकि हम 1 को क्या लिखते हैं, 1 को लिखते हैं 100%, ठीक है। जब हम 1 को 100% लिख सकते हैं तो 100% को क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 100% को 1 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, ये कितना होता है आपका, 1/3,
ओके 1/3। अब आप इसको 1 को 1/3 से ऐड करेंगे तो आपका 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3। आई होप मुझे पता है आपको ये आता होगा। ठीक है, मगर फिर भी बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आपका 3 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4/3 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में आप ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इसी तरह से ले लेते हैं 46 पॉइंट आपका 46। ठीक है, 46.66%। ठीक है, 40.66%। अब देखो इसमें क्या डिफाइन कर सकते हो आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की तो हमें आपने वैल्यू पता ही नहीं है कोई सी। ठीक है, तो इसमें देखो हमें इसको ब्रेक कर लेना है। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, आप 30 लिखेंगे, 30% प्लस 16.66%। ओके, अब मेरे को बताओ 16.66% क्या होता है। ठीक है, बाय 6 क्या हो गया आपका 16.66%। ओके, तो ये आपका क्या हुआ 1/6। ठीक है, 1/6 और प्लस करेंगे आप। ठीक है, प्लस करेंगे तो आपका क्या करना होगा, यहाँ पे क्या है 30% है। ठीक है, 30% को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3/10। ठीक है, अब 3/10 इसको कैसे लिखा हमने, ये देखो आपका यहाँ पे क्या है 30 है, परसेंट लगा हुआ है। तो परसेंट को जब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, तो 1/100 कर देते हैं। तो 30/1 1/100, 0 से 0 कैंसिल। तो आपका कितना आ जाएगा 3/10। तो 3/10 आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये करा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे 10 का और 6 का, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो गया और यहाँ पे 10 है बेस में, तो 30 यहाँ पे 3 टाइम्स चलेगा, 3 × 3 प्लस ये आपका क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 30 है, तो ये 5 टाइम चलेगा। ओके, तो ये आपका फाइनली जब आप 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 14/30 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 7/15। ओके, 7/15 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो इसमें आप सिंपली समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमें ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करने, इसमें सारा खेल ब्रेक करने का ही है। ब्रेक किस तरह से होएगा वो सोचना पड़ेगा। ये ऐसे ही नहीं होएगा कि आप आज वीडियो देख रहे हैं और आपका ये आज हो जाएगा जब आप। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 31.11%। ओके, अब देखो इसको ब्रेक करना होगा, हमें ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं इसको, इसमें आपको 11 दिख रहा है। ठीक है, 1 1 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है। 1 1 तो सिर्फ एक में ही आता है, वो कौन सा है आपका, वो 11.11%। और 11.11% आपका क्या होता है 1/9। ठीक है, क्या होता है आपका 1/9। ओके, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखो हम 11 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे से 11 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 20 प्लस 11.11%। ओके, और ये 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। और 11.11 को क्या लिख सकते हैं हम 1/9। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 45 आया है। अब यहाँ पे ये 5 है तो ये कितना 9 टाइम्स, और यहाँ पे 9 है तो ये कितना 5 टाइम्स। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 14/45। ओके, ये आपका फ्रैक्शन में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा अच्छा सा लेते हैं, जैसे 231 पॉइंट आपका 2025%। ठीक है, 231.25%। ओके, अब देखो इसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने में हमें एक नंबर अलग से ही दिख रहा है कुछ, तो हम क्या कर देंगे इसको 100 कर देंगे, 200% कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 31.25% अलग कर देंगे। ओके, बट हमें तो ऐसा कोई नंबर दिखाई नहीं दिया, जो हमने अभी ये टेबल पढ़ी है उसमें हमें कोई इस तरह का नंबर नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, अब देखो ये 200 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 2 को क्या लिख सकते हैं 200% लिख सकते हैं, तो 200% को हम क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। ओके, फिर प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें 25 दिख रहा है। ठीक है, 25 किस में आता है
25 आपके लास्ट में 25 आ रहा है, ठीक है। तो 25 ऐसा तो सिर्फ एक ही है, 1/16, ठीक है। 1/16 में क्या होता है 6.25, ठीक है, 6.25। अब देखो 25 है तो अब यहाँ पे क्या कर देना है 6.25 माइनस कर देना है। अब इसमें से 6.25 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25% अलग लिख देंगे, ओके। और यहाँ पे आपका 6.25% अलग से लिख देंगे, ओके। ये एज इट इज़ आ जाएगा 2, क्योंकि इसकी तो बात ख़त्म हो गई है। अब देखो यहाँ पे कितना है 25%, इसको हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/4, क्या लिखेंगे 1/4, ओके। प्लस करेंगे 6.25 को हम क्या लिखते हैं 1/6, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 1/16, ठीक है। यहाँ पे 1/16 हो जाएगा। और अब देखो अब क्या करना होगा आपको, अब आपको इसमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 32 प्लस यहाँ पे 4 और ये फिर आपका 1 टाइम्स, ओके। अब इसको ऐड कर देंगे आप, तो ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 37/16%, ओके। परसेंट नहीं आएगा, 37/16, ओके। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इसकी। देखो अब हमें सिंपलीफाई करने में इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। एग्ज़ाम में हमें क्या देखना है, जैसे आपका ये 200 है तो 200 है तो 200 का तो 2 हाफ क्या कर लेंगे 2 पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए, किस पे 31.25% पर आपका फोकस होना चाहिए। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे जल्दी से, हम देखेंगे कि आपका 6.25 क्या होता है आपका 1/16 होता है, ठीक है। हम तो उसको वही लिख लेंगे, ओके। और 25 बचेगा फिर आपका, तो 25 आपका होता है 1/4। और इसको फिर एलसीएम लेंगे और इस तरह से कर देंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका 26/2/3%, ओके। अब देखो इसमें कैसे करना है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, 20 अलग लिख लेते हैं प्लस 6/2/3% अलग लिख लेते हैं। अब 20% कितना होता है आपका 1/5 होता है, ठीक है। और ये कितना होता है आपका 6.2/3 को आपको क्या बताया था मैंने, पॉइंट के बाद 6 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और ये 6 क्या होता है 6.66% क्या होता है आपका, ये होता है 1/15, ठीक है, 1/15, ठीक है। कितना 1/15, देखो ये रहा ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। 6.66% को हम क्या लिखते हैं 1/15, ठीक है। अब देखो हमने 1/15 लिख दिया यहाँ पर, और अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 एलसीएम आया तो 5 है तो कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और यहाँ पे 15 है तो 1 टाइम्स। आपका फाइनली क्या आ गया 4/15, ओके। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तो हम फ़िलहाल एग्जाम्पल ही कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको सभी बच्चों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और आपको ये टेबल जो है ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। इस टेबल के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। और परसेंटेज आपका ऐसा टॉपिक है आपके पूरे अर्थमेटिक में, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम होएगा उसमें ज़रूर आएगा। और ये आपके पूरे अर्थमेटिक का बेस है, क्या है पूरे अर्थमेटिक का बेस है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो इसी के बेस पे हैं, वो भी आपके स्किप ही हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज हो गया और रेशो हो गया, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पूरे अर्थमेटिक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर, बाय, थैंक यू।